हाय दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको क्लास 9th की पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2 करवाने जा रहा हूं। हमारे चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों आपको पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल्स होता है बहुपद। पोलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं? बहुपद। पोलिनोमियल्स होते हैं बहुपद। बहु का मतलब बहुत। बहुत इट्स मीन पोली। पोली का मतलब भी बहुत होता है। और पद का मतलब होता है टर्म्स। पोलिनोमियल के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बहुपद जिसमें बहुत सारे टर्म्स वो है बहुपद कहलाता है, अर्थात पोलिनोमियल्स कहलाता है। पोलिनोमियल्स के लिए 3 चीजें जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कौन कौन सी चीजें जरूरी है। सबसे पहले पोलिनोमियल्स होने के लिए एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक कांस्टेंट, और एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कांस्टेंट होती है हमारी अचर राशि जिसको बोलते हैं नियतांक, या हम बोल सकते हैं इसको नियतांक। नियतांक मतलब नियत अंक। कांस्टेंट राशि वह होती है जिसका निश्चित मान होता है। जैसे हम ले रहे हैं 5, 6, 7 डैश डैश। ये क्या होती है हमारी राशि? कांस्टेंट होती है। वेरिएबल क्या होती है? चर राशि होती है, चर राशि। वेरिएबल में हम जैसे वेरिएबल में हमेशा x, y, z, p, q, r, s, t, etc एक्सेट्रा हम कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल के अंदर। a b c x y z p q r s t ये वेरिएबल होते हैं। और नॉन नेगेटिव इंटीजर 0, 1, 2, 3 डैश डैश n तक ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। वे पोलिनोमियल्स इन तीनों के क्लब से एक इक्वेशन बनती है और उसकी एक जनरल फॉर्म होती है। मैं पोलिनोमियल की आपको सबसे पहले सामान्य फॉर्म जो है वो बता देता हूं कि कैसे बनाई जाती है। वेरिएबल से मिलके हमारे पास एक सामान्य टर्म बनेगी। वो होगी हमारी, जिस प्रकार हमने मान लिया कांस्टेंट हमारा क्या है? a है, और वेरिएबल क्या है? x है। अगर इसकी n टर्म है, अब मान लेते हैं हम n है, n ही क्यों ले रहे हैं कि हमें पता नहीं है इसकी कितनी टर्म्स है, तो उसके हिसाब से n ले रहे हैं। और वेरिएबल x ले लिया है। x वेरिएबल में एक इक्वेशन लिखेंगे हम, और a कांस्टेंट राशि ले रहा हूं जिसे हम a1 to an तक प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए इसकी जनरल फॉर्म। सबसे पहले पोलिनोमियल को p ऑफ x के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। p ऑफ x के रूप में लिखा जाता है। कोई भी पोलिनोमियल है, इसका मतलब हो गया कि x वेरिएबल का एक पोलिनोमियल है। x वेरिएबल का एक पोलिनोमियल है। इसकी जनरल फॉर्म आपको बता देता हूं। जनरल फॉर्म क्या होगी? p ऑफ x इज इक्वल टू होगा से a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस डैश डैश a प्लस an x की पावर n। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो जनरल फॉर्म है इसको कैसे बनाते हैं और कैसे लिखा जाता है। इससे हम एग्जांपल के तौर पर इसको समझेंगे। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स लिखता हूं। रिवर्स लिखने के लिए हमें यहाँ पता है an x n है। सपोज करो अब इसके पीछे की टर्म क्या आएगी? मैं बोलूं आपको 5 है, तो 5 से पहले क्या आएगा? 4, 4 से पहले 3। उसी प्रकार an x n को मैं अगर पहले लिखूंगा an x की पावर n, तो इससे पहले की टर्म क्या होगी? an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस डैश 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 प्लस यहां से चले हैं हम, यहां से आए तो यहां तक हमें आके क्या मिलेगा? a0 a0
ये जो हमारा कांस्टेंट है। अब पॉलिनोमियल्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, बेसिस ऑन टर्म, बेसिस ऑन टर्म और बेसिस ऑन डिग्री। अब ये हमारी सारी ये क्या कहलाती है, हमारी टर्म्स कहलाती है। ये पॉलिनोमियल्स की क्या कहलाती है, सभी टर्म कहलाती है। और ये जो है वह हमारा कोफिशिएंट कहलाता है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ये x की पावर n का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। इसे बोलेंगे हम x की पावर n का गुणांक या कोफिशिएंट बोल सकते हैं। x की पावर n का कोफिशिएंट an है, x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट a की पावर an माइनस 1 है। और ये हमारी क्या है, कांस्टेंट है, राशि है कांस्टेंट। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। अब पॉलिनोमियल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, बेसिस ऑन टर्म, बेसिस ऑन डिग्री। डिग्री के हिसाब से देखें, अगर किसी पॉलिनोमियल की एक 0 डिग्री हो तो वह हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये देखिए। अब आप n की जगह 0 पुट कीजिए, n की जगह 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा a0 x की पावर 0 प्लस an माइनस 1, a0 माइनस 1 x की पावर माइनस 1। अब सबसे पहले एक बात और बताऊंगा मैं, यहाँ वेरिएबल x वेरिएबल में अगर कोई पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल वो जब ही होगा जब उसमें एक वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो, और वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। और आप पॉलिनोमियल उसी को बोलेंगे अगर वेरिएबल की पावर धनात्मक है। अगर आपको पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में मिल जाए, रूट में मिल जाए, अपॉन में मिल जाए वेरिएबल आपको, तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां देखिए a0 x0, a0 x0, x की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो a0 एक कांस्टेंट राशि है, इसको मैं a लिख सकता हूं, इसलिए इसको 0 डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल है तो वह बोला जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकंड देखिए, अगर किसी की डिग्री 1 हो, अगर डिग्री 1 हो और डिग्री होती है, सबसे पहले बताऊं आपको, डिग्री होती है जितनी उसकी पावर है उसको अधिकतम, हाईएस्ट जो पावर होगी उसको उतनी डिग्री का पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो 1 डिग्री, अगर n की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 पुट करें इस जनरल फॉर्म में हम, तो a1 x प्लस 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, a0 x की पावर 0, a0 x की पावर 0, x की पावर 0 यहां 1 हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट को मैं कुछ भी लिख सकता हूं, b भी लिख सकता हूं, c भी लिख सकता हूं, d भी लिख सकता हूं, कुछ भी। a1x या ax बोल दो आप इसको, ax प्लस b की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। अब देखिए, अगर 2 डिग्री हो, अगर डिग्री 2 हो तो हम n की जगह 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसी प्रकार इसमें a0 डिग्री थी, कांस्टेंट आया, 1 डिग्री है, 2 टर्म बनी हमारी, 2 डिग्री है तो 3 टर्म बनेगी। ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और अगर 3 डिग्री हो, अगर 3 डिग्री हो तो हमारे पास 4 टर्म हो जाएंगी, ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसी प्रकार अगर 4 डिग्री हो, अब 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, अगर डिग्री 2 है किसी पॉलिनोमियल को उसके बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 3 डिग्री का हो अगर कोई पॉलिनोमियल तो हम उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
दोस्तों अगर 4 डिग्री हो, 4 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अब ये आपकी इतनी टर्म कंप्लीट होगी, इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूं पोलिनोमियल्स का पार्ट नंबर 2 बेसिस ऑन टर्म। टर्म के हिसाब से क्या बोला जाता है, ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, या एक बार मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूं इसका। देखिए पोलिनोमियल के अंदर सबसे पहले वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। वेरिएबल की पावर होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तभी वो पोलिनोमियल होगा। एक कांस्टेंट होता है, उसके अंदर इन तीनों के क्लब से एक इक्वेशन बनती है। पोलिनोमियल वही होगा जिसकी पावर पॉजिटिव हो। अगर पोलिनोमियल में किसी वेरिएबल की पावर अगर हमें ऋणात्मक मिले, रूट में मिले, फ्रैक्शन में मिले, अपॉन में हमें वेरिएबल मिल जाए तो वह पोलिनोमियल नहीं होगा। और पोलिनोमियल को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा और पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म को p ऑफ x लिखा जाता है। इसका मतलब हो गया पोलिनोमियल है x वेरिएबल में एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डैश डैश प्लस a नॉट। यहाँ हम पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे बेसिस ऑन डिग्री के हिसाब से और यहाँ हम करेंगे बेसिस ऑन टर्म के हिसाब से। और यहाँ x की पावर n है, ये हाईएस्ट डिग्री कहलाती है, ये n डिग्री का पोलिनोमियल बोला जाएगा इसे। जितनी हाईएस्ट उसकी डिग्री होगी उतने डिग्री का वह पोलिनोमियल होगा। और ये x की पावर n के साथ जो गुणा में कांस्टेंट राशि है वह क्या कहलाएगी, आपकी x की पावर n का कोफिशिएंट कहलाता है। ये कहलाते हैं कोफिशिएंट। और ये जितनी पद बन रहे हैं हमारे पास, ये टर्म्स बोल दो या इन्हें पद बोल दो, इनमें क्या होते हैं, इस पोलिनोमियल के पद होते हैं या टर्म होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखिए बेसिस ऑन डिग्री के हिसाब से अगर 0 डिग्री का कोई वेरिएबल है, कोई पोलिनोमियल है, तो उसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 0 हो तो उसमें हमें कांस्टेंट मिलता है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री 1 हो तो 1 डिग्री को हम देखिए इक्वेशन मिली हमें ax प्लस b के रूप में, और ये क्या हुआ, लीनियर पोलिनोमियल हुआ। इसे हम लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। रेखित समीकरण 2 डिग्री का अगर कोई पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री हाईएस्ट 2 है, यहाँ देखिए इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमें यहाँ 3 टर्म्स मिल रही है और इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और 3 डिग्री का अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। और 4 डिग्री का हो तो उसे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अब देखिए बेसिस ऑन टर्म के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको पोलिनोमियल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था बेसिस ऑन टर्म। अभी हम जो सीखना है बेसिस ऑन टर्म्स, और एक सेकंड था ये हमारा बेसिस ऑन डिग्री। बेसिस ऑन टर्म के अनुसार से जिस पोलिनोमियल में अगर एक टर्म है, एक टर्म होगी तो वह कहलाएगा मोनोमियल, मोनोमियल्स। और अगर 2 टर्म होगी तो वह कहलाएगा बाइनोमियल, बाइनोमियल्स। अगर 3 टर्म होगी, 3 टर्म हो तो वह कहलाता है ट्राइनोमियल। इसी प्रकार अगर उसमें कई सारी ज्यादा बहुत सारा टर्म हो तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स। इसमें बहुत सारे टर्म हो तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पोलिनोमियल्स। ये तो हुआ आपका बेसिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जो मैंने समझाया आपको, वो है आपका बेसिक। और इसके बाद का जो चैप्टर है मैं आपको करवाने चाहूंगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और जहां समझ नहीं आ रहा हो तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट में जाकर मुझे कुछ लिखें या बताएं उसके बारे में, उसके ऊपर और ज्यादा चर्चा करके आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। सो धन्यवाद।